जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्लास 10th का। ठीक है, तो इसको हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको। ठीक है ना, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन लिखा है, बाद में और क्वेश्चन हम फिर लिख लेंगे इसके बाद। ठीक है ना, पहले इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, मैं कामिल हाथ राही और मेरा चैनल है मैथ साइंस एंड नेक्सस। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन और पहला ये हमारा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। पहला इक्वेशन हो गया। ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 पेयर हमको इक्वेशंस का दिया हुआ है। अब इसमें से एक कोई वैल्यू हम पुट करेंगे किसी, और 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है, x और y। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, इसको लिखेंगे 4। ठीक है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हो गया, तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको कैसे। अब ये वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन को हम एक किसी वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन को हम लोग x माइनस 4 को हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू, ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो y प्लस 4। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करके x की जगह पे y को पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में ये x का ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, पहला इक्वेशन 14। तो हमारा x का वैल्यू कितना है, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये दोनों लाइक टर्म है, y y दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 4 इक्वल टू, सॉरी ये 14 है, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस 4 10। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2। 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर यहाँ पे है, तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड के साइन में, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब हमको x का वैल्यू मालूम है, x क्या है, x हमारा है y प्लस 4, यानी y का वैल्यू कितना है, x के वैल्यू के बजाय पर y का वैल्यू y 5 प्लस 4। तो y का वैल्यू पुट करते, x क्या आ गया 9। हमारा आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है 9, y का वैल्यू क्या है 4। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी। 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है s, दूसरा वेरिएबल है t। और ये पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना है 6। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं पहले को, तो s माइनस टी इक्वल टू क्या है 3। s को क्या लिखा जा सकता है, t को उधर ले जाए तो t प्लस 3। ठीक है, s को कैसे लिख सकते हैं, t प्लस 3। t इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। अब ये s का वैल्यू क्या आ गया, t प्लस 3। अब s का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू का हम इक्वेशन 2 में s का वैल्यू जो है वो t में, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो s का वैल्यू क्या है, t प्लस 3। यहां पे क्या हो जाएगा, t प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब या तो इसको का एलसीएम कितना होगा 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। तो 6 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कट के क्या हो जाएगा 3 और ये 2। ये क्या, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये वाला
ये क्या हो जाएगा 2 टी प्लस 3 इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको ये दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यहां पे बनाए या इसको मिटा के यहां पे बनाते हैं। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं उसको 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट के अंदर तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 इंटू टी 2t और 2 इंटू 3 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये 2t और 3t ये दोनों एक जैसा है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। अच्छा, इक्वल टू तो यहां लिखा है, मेरे इसको नहीं लिखना होगा। ठीक है, इक्वल टू तो यहां लिखा है ना, ये इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5t। अब 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 कितना होता है 30। अब ये 5 यहां आ जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5। तो t का वैल्यू कितना आ गया 6। अब t का वैल्यू 6 निकल गया तो हमारा s का वैल्यू निकल जाएगा। s क्या था हमारा, s इक्वल टू t प्लस 3। तो t का वैल्यू कितना आया 6 प्लस 3, तो s का वैल्यू क्या आ गया, s का वैल्यू आ गया 9। s 9 आ गया, t का वैल्यू क्या आ गया, t का वैल्यू आ गया 3। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ठीक है, ये समझ में आ गया, ये वैल्यू एक किसी वैल्यू को किसी टर्म के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को पुट करके दूसरे क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे उस क्वेश्चन में नहीं पुट करना है, दूसरे क्वेश्चन में पुट करना है। इसमें दो पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन यानी वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x, इसको पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, और 9x माइनस 3 इक्वल टू 9 इसको दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को यूज करते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y को लिखते हैं, तो ये क्या y को इधर ले जाते हैं और 3 को इधर लाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इक्वल टू y, इधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये चीज क्या दिख रहा है, ये हमारा एक चीज, इसमें कॉन्सेप्ट हमने समझाए थे, पहला एक्सरसाइज में भी समझाया है, एक्सरसाइज 3.1 में भी। अब ये 3.2 में भी ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2 प्लस b2 y, a2 प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी ये बनेगा। इसका मेनी सॉल्यूशंस है, क्या कि ये क्यों आ रहा है ये बता देते हैं, ये समझा देते हैं। ये हम एक्सरसाइज 3.1 में भी किया है, फिर भी अभी से समझा देते हैं। ठीक है, तो जब हमारा क्या, ये a1 क्या है, ये दो वेरिएबल है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x है दूसरा y है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहां पे भी x और y दो वेरिएबल है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि दो पेयर ऑफ इक्वेशन है। a1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, और b1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y, और c है कांस्टेंट टर्म। उसी तरह से a2 है कोफिशिएंट ऑफ x दूसरे क्वेश्चन का, और b2 है कोफिशिएंट ऑफ y दूसरे इक्वेशन का, और c2 उसका कांस्टेंट टर्म है। अगर हमारा इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ पहला इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन का रेशियो जो है, यानी कि दोनों को डिवाइड करें, ये दोनों अगर बराबर नहीं होता है, दोनों इक्वल है और b1 b2 बराबर नहीं है, तब यहां पे क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे अभी पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में आया था, इसमें यूनिक सॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा, यानी x और y जो भी वेरिएबल है, यहां पे क्या है x और y, इसका वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 1। ठीक है, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। अब हमारा अगर a1 by a2
यानी इस दोनों का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो है रेशियो दोनों इक्वेशंस का, और इक्वल टू b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ये हमारा तीनों बराबर आ जाता है, तब क्या होगा, तब होगा मेनी सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर हमारा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, लेकिन ये c1 c2 बराबर नहीं होगा, c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये ग्राफिकल में भी पता है कि इसका लाइन क्या होगा, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा, यहां पे क्या होगा, कॉन्साइड करेगा लाइन, यहां पे कैसा होगा इसका ग्राफ, एक इस तरह से कट करेगा दो, ठीक है, और इसका क्या होगा, कॉन्साइड मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे पूरी तरह से टच करता जाए, पूरी तरह से एक दूसरे पे ही ये होगा, एक दूसरे पे चढ़ा होगा, और इसमें क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा, यानी कभी मीट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। ये तो ग्राफ है, ये पहला हम एक्सरसाइज 3.1 में और इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, तो ये हम ये समझा दिया। तो यहां पे भी वही केस आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, देखिए A1 क्या है, यहाँ पे A1 है हमारा 3, और A2 क्या है, A2 है कोफिशिएंट ऑफ दूसरे इक्वेशन का x 9, और B1 क्या है हमारा, B1 है हमारा -1, माने y का कोफिशिएंट क्या है -1, और C1 क्या है, C1 भी अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे इसे लिखा हुआ, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -3। अच्छा जी, अच्छा ये B2 यहां लिख देते हैं ना, सब A2 लिखा है, तो B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा -1, और C1 क्या है, अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर लेके आए, लिखा है तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -3, और C2 क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब इस देखिए सबका रेशियो निकालते हैं हम लोग, तो क्या जाता है, A1 बाय A2 क्या आएगा, A1 A2 का वैल्यू क्या आएगा 3, और यहां पे 9, तो 3/9, तो इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। दूसरा हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं B1 B2, ये दिख रहा है, हाँ B1 B2 दिख जाएगा, तो B1 बाय B2 क्या हो जाएगा, B1 बाय B2 क्या आ जाएगा, B1 कितना है -1, और ये -3, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, ये भी बराबर आ गया, ठीक है ना, ये भी बराबर आ गया, जबकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, ये दोनों इस दोनों का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसको यहां पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे इसको कर लेते हैं, तो C1 क्या आ जाएगा, C1 बाय C2, C1 बाय C2 कितना है, C1 कितना है -3 -9, तो -3 -9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 1/3। ये देखिए सारा A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 सबका वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल टू B1 बाय B2, सबका वैल्यू 1/3 आ रहा है। ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये वाला सेकंड वाला, ये पहला मान लीजिए, इसको दूसरा कंडीशन, ये इसको तीसरा, यानी मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा एक्स और वाई का, बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। तो हम बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ ये छोड़ देंगे कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा, इसलिए इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। इसमें 3 में क्या आ रहा था, तीसरा वाला, तीसरे में क्या आ रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 में क्या आ रहा है A1 A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यानी ये मेनी सॉल्यूशन है। तो हमारा एक सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, x और y का एक वैल्यू तो निकलेगा नहीं, बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं 3x जो अभी लिखा था हम लोग, ठीक है। तो y को इधर ले जाते हैं और 3 को इधर लाते हैं, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y, यानी x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा।
ठीक है ना, बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा हमारा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, y है x एंड y have many solution for different value, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर यही होगा। और इसमें और कुछ हम नहीं, एक्स का एक वैल्यू तो निकलेगा नहीं, यूनिक वैल्यू तो निकल नहीं सकता, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को यूज कर लेते, तो इक्वेशन 2 को ही 1 को ही यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब ये किसी x का या y का किसी का भी, चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। ये इधर आएगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब तक x को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। अब ये 0.2 को यहां लाया, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया किसके टर्म में, y के टर्म में। x का वैल्यू किसके टर्म में निकल गया, y के टर्म में। अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है इक्वेशन 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y 0.5, ठीक है, 0.4 2.3, ठीक है। अब हम x का वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये वैल्यू हम यहाँ 0.4, अब ये वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है 0.2 प्लस x का वैल्यू पुट कर दिया प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तब ये 0.2 से यहां, ये 0.2 या ये 0.2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्यों 2 हो गया, देखिए यहां से एक डिसिमल हटाइएगा तो यहां 10 लगाइएगा, और यहां से एक डिसिमल हटाइएगा तो यहां पे 10 लगाइएगा, ये 10 दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये अब ये बच जाएगा 2, और यहां भी एक बच जाएगा 4। तो 2 को 4 से काट देंगे, दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 टाइम्स 4 आता है, और ये 1 टाइम्स, तो ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 कितना होगा 0.6 इक्वल, इक्वल नहीं है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों, ये माइनस है, माइनस 0.6 और ये प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.1 हो जाएगा। 2.3 माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3। तो हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लाते हैं, 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1y। अब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3 कितना होगा 0.3 इक्वल टू 0.1y। ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये हमारा यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 0.3 इक्वल टू 0.1y।
तब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, ये हमारा पॉइंट दोनों तरफ से हट जाएगा, यहाँ भी 10 लगेगा, यहाँ भी 10 लगेगा, तो एक डिस्मल हटाते हैं तो 10 ऊपर नीचे लगाते हैं या ऊपर लगाते हैं, नीचे है तो ऊपर लगाएंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब हमारा x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू क्या है, ये x इक्वल टू क्या है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, x क्या है 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.3, और 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 क्या आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। अब यहाँ डिस्मल है, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ पे भी 10 लगा लीजिए, यहाँ पे भी 10 लगा लीजिए डिस्मल हटाने की वजह से। अब ये क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2, और y का वैल्यू क्या था हमारा 3, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग पांचवा और छठा 2 क्वेश्चन और बचा है, उस दोनों को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस दिया हुआ है हमको। अब ये 2 इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, इससे हमको वैल्यू निकालना है, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, सॉरी पांचवा नंबर, कितना नंबर है पांचवा नंबर, 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो √2x प्लस √3y, y में रूट नहीं है, √3 पे है सिर्फ, ठीक है ना, तो y क्या है इक्वल टू 0, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसको पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यू इसको इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 √3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो √8y हो जाएगा, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा √3 यहां आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके, ठीक है। अब x का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, x का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे, ये दिख रहा है ना, हाँ ये तो भी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 से बनाया है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर हमारा सॉल्व नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू, फिर वही आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो सॉल्यूशन है वही आंसर आ जाएगा। तब ये क्या होगा, x का वैल्यू क्या है √8 बाय √3, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2, x का वैल्यू क्या है √8 बाय √3, और क्या है y प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये √2 और √8 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 8 बाय √3y इक्वल टू √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये √2 इंटू 8 कितना हो जाएगा √16, तो √16 हमको मालूम है कि 4 होता है, ये क्या हो जाएगा 4y बाई √3 प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये √3 नीचे है तो सारे वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √3 डिनोमिनेटर में है तो सारे वैल्यू को, सारे टर्म को, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो √3 इंटू 4y बाय √3 प्लस √3 इंटू √3y, ठीक है, इक्वल टू 0 इंटू √3, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये √3 डिनोमिनेटर में हटाने के लिए ऐसा करते हैं, तो क्या आ जाएगा 4y और √3 क्या हो जाएगा प्लस 3y,
√3 और √3 क्या होता 3, और ये क्या हो जाएगा 0, तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये दिख रहा है? चलिए आगे यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 7y इक्वल टू क्या आ गया 0, तो y क्या हो जाएगा 0 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं x का। x का वैल्यू क्या है हमारा √8 बाय √3 इंटू y है ना, तो √8 और √3 इंटू 0, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी क्या है हमारा 0, ठीक है। तो दोनों वैल्यू x और y दोनों का वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन, उसको बनाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं मैं। चलो 6 पार्ट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या है 6 पार्ट, 3x बाय 2 माइनस 5y3 इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरा क्या है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13/6, 13/6। तो दूसरा ये इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 6 इंटू, बड़े आसान हो जाएगा। और दूसरा तरीका तो जो है हमारा 6 हर एक टर्म को, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हर एक टर्म को जब एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, तो क्या आ जाएगा ये 9x माइनस 10y इक्वल, अच्छा सॉरी इसको भी नहीं मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा -12, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन को हम इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये भी 3 और 2 है, तो इसको यहाँ पे 6 है, तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू एक्स बाय 3 प्लस 6 इंटू वाई बाई 2, सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 13/6। ये दिख रहा है? हाँ चलिए ये दिख रहा है, तो ये भी कट जाएगा 2 और ये 3 और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तब ये पहला इक्वेशन हमारा क्या बन गया, पहला इक्वेशन था 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, -12 सॉरी, ये क्या है -12, ठीक है ना, ये -12, ठीक है। इसको साफ से लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू -12, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन करने से बहुत मुश्किल होता है, काफी नंबर ये इधर से उधर करना पड़ता, तो हम किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं x और y के लिए। दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसी इक्वेशन को चूज कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 13 माइनस 3y, और x को क्या 2 इधर आ जाएगा x का, तो क्या x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। x का वैल्यू ये आ गया हमारा। अब ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, 1 को यूज करेंगे, 1 में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या कि हम इक्वेशन 2 से यूज किया है, इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाला है, अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो x का वैल्यू क्या है, तो 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये 13 ठीक है ना, बाकी तो कहीं गलती नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको यहां पे बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू, अभी तो कोई कटेगा नहीं, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 सॉरी 9 इंटू 13 कितना हो जाएगा 9 इंटू 13 117 माइनस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27y बाई 2, और यहां पे कितना है -10y
इक्वल टू माइनस टू। अब ये 2 हटाना है तो सारे टर्म को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 17 माइनस 27y बाई 2। सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब हम करेंगे तो माइनस 12 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर से वैल्यू हटाने के लिए काम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 117 माइनस 27y और ये माइनस 20y इक्वल टू माइनस 24। अब ये दोनों लाइक टर्म है, y का टर्म है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 117 माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24। हम 47 को इधर ले जाते हैं, 24 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 100, ये इधर माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, और ये 47 इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 117 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 11 और 2 प्लस 1 3 और 4 और ये 1 इक्वल टू 47y। तो y इक्वल टू क्या धंधा हो जाएगा 141 बाई 47, ये इधर आएगा। ठीक है, तो 47 3 से कितना होता है 47 3 जा होता है 47 3 जा 141। तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो y क्या आ गया y इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, दिख रहा है ना, y का वैल्यू क्या आ गया 3। तो अब हमको इसमें से इस वैल्यू में हम x के वैल्यू में y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इससे बाद फिर यहाँ से यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 3 y इक्वल टू क्या आ गया 3 और हमारा x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, तो हम y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, तो x क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बाई 2, तो x क्या आ जाएगा 4 बाई 2, यानी x का वैल्यू 4 बाई 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इस